दुनिया में जो भी पैदा हुआ है एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो लगभग अमर है। और यह इन जीवों में किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं हुआ, बल्कि यह इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। नंबर 2, स्नेक। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फॉशन ग्वांगडोंग, चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसा इसीलिए होता है, सांप का सिर कट जाने के बाद भी वो आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वो महसूस करके उस पर हमला कर देती है। नंबर 3, बी। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है, इसीलिए ये इस लिस्ट में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसीलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। नंबर 4, कॉकरोच। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हो, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ नाक से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसीलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों बाद इसकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक फैक्ट ये भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है और अपने बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वो खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते।